बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में के वनों का वर्गीकरण। राजस्थान के वनों का वर्गीकरण। राजस्थान में जो वनों का वर्गीकरण है वो 4 आधारों को मानकर किया गया है। पहला है प्रशासनिक दृष्टि से, दूसरा है वन सघनता के आधार पर, तीसरा भौगोलिक आधार पर और चौथा है जलवायु के आधार पर। तो पहला है प्रशासनिक दृष्टि से। प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम राजस्थान में वनों का वर्गीकरण देखें तो इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है आरक्षित वन, जिसको कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। इसका परसेंटेज है राजस्थान में 38.11। दूसरा है संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, 55.64%। और तीसरा है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जिसका परसेंटेज है 6.25। तो पहला आता है आरक्षित वन। राज्य के कुल वन क्षेत्र का 38.11% वन क्षेत्र आरक्षित है, जहां पशुओं को घास चरने व लोगों को सूखे पेड़ काटने की आज्ञा नहीं दी जाती है। दूसरा है सुरक्षित वन या संरक्षित वन। राज्य के कुल वन क्षेत्र का 55.64% इसके अंतर्गत आता है, जहां पशुचारण एवं सूखे पेड़ काटने की अनुमति दी जाती है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। राज्य के अंतर्गत इस वन क्षेत्र का 6.2% भाग है। इसमें मुख्यतः मरुस्थलीय जिले आते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 हैं। दूसरा वर्गीकरण है वन सघनता के आधार पर। वन सघनता के आधार पर राजस्थान के वनों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: सघन वन, खुले वन और बंजर वन। पहला है सघन वन। राज्य के 3% वन क्षेत्र में सघन वन है। इन वनों में 40% से ज़्यादा भूमि पेड़ों से ढकी रहती है। दूसरा है खुले वन। राज्य के 38% वन क्षेत्र में खुले वन है। इन वनों में 10% से अधिक किंतु 40% से कम भूमि वनों से ढकी हुई है। तीसरा है बंजर भूमि। राज्य के 59% वन क्षेत्र में बंजर वन है। इन वनों में 10% से कम भूमि वनों से ढकी हुई है। तीसरा है भौगोलिक आधार पर। इसको 2 भागों में बांटा गया है: उत्तरी पश्चिमी भाग के वन और दूसरा है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग के वन। तो उत्तरी पूर्वी जो भाग के वन हैं, इन वन क्षेत्रों में इन वन क्षेत्रों के अंतर्गत जो वन मिलते हैं, मुख्य रूप से सेवण, सुगनी, धामण, मूरड़ जो घासें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें जहाँ थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है वहाँ छोटी मोटी झाड़ियाँ उग जाती हैं। दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी वन। इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए इन क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं। राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग, जिसमें बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर, चित्तौड़, सबसे अधिक सघन वन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार वनों को वनस्पति के स्वरूप के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इस आधार पर राज्य में 3 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है: वन, घास और मरुस्थलीय वनस्पति। अधिकांश वन राज्य के दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में केंद्रित हैं। घास राज्य के मध्य भाग में पाई जाती है और मरुस्थलीय वनस्पति के साथ भी उगती हुई ये देखी जा सकती है। तीसरा आता है, चौथा जो वर्गीकरण है वो है जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है उसको 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहले है सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत के चारों ओर करीब 32 वर्ग किलोमीटर में 1070 से लेकर 1375 मीटर की ऊंचाई के मध्य देखने को मिलते हैं। इनमें आम, बांस और जामुन वृक्षों की बहुतायत पाई जाती है। दूसरा है शुष्क
सागवान वन। इस प्रकार की जो वनस्पति है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़ जिलों में मुख्यतः ये 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले करीब 5200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। साधारणतः यहाँ सागवान के जंगल ही पाए जाते हैं। तीसरा है शुष्क पतझड़ वन। उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा जिलों में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले करीब 26,418 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इनका विस्तार है। इनमें धोकला, आम, बरगद और नीम के वृक्ष मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। चौथा है मिश्रित वन, मिश्रित पतझड़ वन। इस प्रकार की वनस्पति कोटा, राजसमंद, उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़, सिरोही जिलों में जहां वर्षा का औसत 50 से 80 सेंटीमीटर और ये 9,450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें आम, जामुन, बबूल, खैर, बरगद वृक्षों की बहुलता है। पांचवा है सालर वन। इस प्रकार की वनस्पति अलवर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़ जिलों में जहां वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर और इनका जो क्षेत्र है वो करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तृत हैं। इनमें सालर के वृक्षों की प्रधानता देखने को मिलती है। अगला है छठा ढाक या पलास वन। इस प्रकार की वनस्पति बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में नदियों की घाटियों और नालों के आसपास की गहरी उपजाऊ मिट्टी में देखने को मिलती है। इनमें महुआ, बहेड़ा और गूलर वृक्षों की प्रमुखता है। नेक्स्ट है कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राज्य के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, नागौर और झुंझुनू के मैदानी भागों में झाड़ियों व कांटेदार वृक्षों के रूप में देखने को मिलती है। इनमें खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, बबूल, कैर आदि वनों की प्रमुखता है। तो इस प्रकार से जो जलवायु के आधार पर वनों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। अब आता है वन वितरण। वनों को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें जलवायु, धरातली संरचना और जैविक कारक, ये 3 प्रमुख हैं जिनका अपन ने पहले ही अध्ययन कर लिया है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अगले इसी चैप्टर में वनों का महत्व। तो अगला वीडियो हमने अपन पढ़ लेंगे कि वनों का क्या महत्व है, ये हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी हैं। थैंक यू।